नगर निगम के चुनाव से पहले माकपा की कैथू से पूर्व पार्षद कांता स्याल ने अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि कांता स्याल के साथ उनके लगभग 45 समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और सांसद प्रतिभा सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान कांग्रेस शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, पूर्व डिप्टी मेयर हरी जनार्था सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांता स्याल 2012 में कैथू वार्ड से सीपीआईएम पार्टी से चुनाव जीती थी और 2017 में भी काफी कम वोटों से हारी थी। तो वहीं अब कांता स्याल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और कांग्रेस उन्हें लोअर कैथू से उम्मीदवार बना सकती है। शिमला में कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि 5 सालों में बीजेपी ने एक भी नया काम नहीं किया है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए गए कार्य का ही फीते काटे हैं। इस सरकार ने कोई भी नई उपलब्धि नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काबिज हुई थी, लेकिन कांग्रेस के समय में जो सिलेंडर 450 का था वो आज 1100 का हो गया है। बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर आज खामोश बैठी है। अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें उस वक्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य यह था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जिसको उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इन कीमतों को कम करेंगे। और आज जनता जानती है कि गैस के सिलेंडर के भाव क्या है। हमारा आपने महंगाई को कम किया, ना आपने वो गैस सिलेंडर का चिंतन किया जिसके बारे में आप बार बार हर मंच से इसका जिक्र करते थे। 450 बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और आज तो वो 1000 रुपया क्या 1100 1200 टच कर रहा है। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुरेश चंदेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। लोग पहले से महंगाई और बेरोजगारी से चिंतित हैं और दुखी भी हैं। साथ ही उन्होंने सीमेंट और सरिये के रेट बढ़ने पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। हिमाचल में आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं आज एक और हादसा नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली में पेश आया, जहां कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 38 वर्षीय स्कूटी सवार की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस थाना धनौटू की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार वीरवार को सुबह पुलिस थाना धनौटू के तहत तरोट में पेट्रोल पंप के सामने कार और स्कूटी की आपस में भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कूटी सवार सतीश कुमार पुत्र इंदर सिंह निवासी धर्मपुर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उसकी मौत हो गई। आज तरोट में एनएच पे अर्ली मॉर्निंग एक
स्कूटी और कार की जो है हेड ऑन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें स्कूटी सवार जो सतीश नामक व्यक्ति 38 ईयर्स जिनकी एज थी, धर्मपुर के रहने वाले, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई। उनको जो है सुंदरनगर हॉस्पिटल में जो है उपचार के लिए एडमिट करवाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। इसमें पुलिस स्टेशन धनोटू द्वारा मामला दर्ज करके गाड़ी सवार को हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तकरीबन 2 महीने के सूखे के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। किसान बागवान भी बारिश के इंतजार में हैं, फसलें सूखने की कगार पर हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने 23 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का अंदेशा जताया है।